गाइस, कैसे आप सब हो? सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह बड़ों को बहुत बहुत नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। गाइस, हमेशा की तरह मेरा वीडियो हमेशा ही पॉलिटिक्स पे ही होता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो आते हैं आजकल कुछ INDIA है। सबसे पहले उस पर स्टार्ट करूँगी। गठबंधन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या चल रहा है। आज मैं आती हूँ कांग्रेस के एक सलाहकार हैं, कांग्रेस के एक नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णा। वो सलाहकार रह चुके नहीं, अभी भी हैं, लेकिन हमेशा वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रियलिटी के बारे में बातें करते हैं। उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस जो एक गांधीवादी विचारधारा पे जो चलती थी वो कहीं ना कहीं वो हट करके वामपंथ की ओर इशारा कर रही है, वामपंथ की ओर जा रही है, मार्क्सवाद की तरफ जा रही है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे कुछ नेता अंदर आ गए हैं जिसको जो कांग्रेस का कांग्रेस की ऐसी विचारधारा को ले जाने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूँगी, उन्होंने एक और बात बोली कि अगर ये चीज़ें रही, अगर ऐसी ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी को भी AMI पार्टी में जैसा बनने में देरी नहीं होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने बोला कि ये जो है सनातन धर्म का विरोध करने की वजह से कांग्रेस डूब गई है। जी, ये बात तो सही है। उन्हीं के महागठबंधन के जो पार्टी के मेंबर हैं, MK स्टालिन के जो बेटे हैं, उन्होंने एक कमेंट दिया था, आपको वो पता है, सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट जो इंडिया महागठबंधन के ही एक मेंबर ने किया था, लेकिन कांग्रेस का कोई भी उसमें विरोध नहीं हुआ, कोई भी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बहुत दिन तक ये शांत रहे। तो मैं ये वीडियो के बाद थोड़ा सा उनका जो आचार्य प्रमोद कृष्णा में उनके बारे में वो क्या बोले हैं, आप उनको थोड़ा सा आप देखिए, फिर मिलते हैं। विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर बात करें तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है, वहीं छत्तीसगढ़ में टक्कर थी बराबर की, लेकिन सीटें गड़बड़ के हार कर बीजेपी अब आगे निकल गई है। देखिए, भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव-गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई, ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। सब कांग्रेस से पूरे जोर से कहा था कि राजस्थान हम लोग जीत रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों आप लोग हार गए हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं चीज को? अब इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल तो इन राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी शर्म हो तो अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए। साहब में ट्वीट भी गया कि सनातन की हार है। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा। का वीडियो सुन लिया, आपको क्या लगा कि वो जिस तरह से बोल रहे थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें लग रही है कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। अब आप बोलेंगे कांग्रेस बहुत लार्जेस्ट पार्टी है, बीजेपी जैसे नेशनल लेवल की पार्टी, वैसे कांग्रेस, ऑफ कोर्स कांग्रेस है नेशनल लेवल की पार्टी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया है, जिस तरीके से उनकी विचारधारा है,
वो ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, वो किसी एक विचारधारा पे नहीं चलते। कभी बोलते हैं राहुल गांधी कि हम मोहब्बत की दुकान हैं। जी, तो मोहब्बत की दुकान बोलने पे आप क्या जब हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा होता है तो आपका जो पुराना स्टेटमेंट अगर देखें, पूरी कांग्रेस का पूरा स्टेटमेंट देखें, कभी कांग्रेस राम सेतु पुल को काल्पनिक बताती है, राम जी को ही काल्पनिक बताती है। खैर, कभी 26/11 होता है, दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं हिंदू आतंक, वो तो छोड़ो, राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं कि हिंदू आतंकवाद होता है। आरएसएस भी हिंदू आतंकवाद का ही एक संगठन है, ऐसा बोल चुके हैं। मूर्तियों तक का वो अपमान कर चुके हैं राहुल गांधी। तो ये सारा चीज़ें अगर हम देखें तो हिंदू आतंकवाद वर्ड लाना, जबकि उनको यही नहीं पता है कि हिंदुत्व क्या है और सनातन धर्म जो बोलते हैं उसका मतलब उनको नहीं पता है, और वो आतंकवाद से जोड़ते हैं। उनका कभी मुंह नहीं खुलेगा कि जो टेररिस्ट है, जो इस्लाम के खिलाफ जो चीज़ें होती है, इस्लाम के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, वो चीज़ें उन्होंने कभी नहीं बोला। उनको लगता है कि हम सनातन धर्म को टारगेट करेंगे तो उनका मुस्लिम वोट उनको मिलेगा। लेकिन बोलते हैं ना, जब आपका बेस कमज़ोर होना या फिर आप अपने आप को ऐसा दिखाने में लगे हो कि जो है नहीं वो दिखाने में लगे हों, तो कहीं ना कहीं आपको फेलियर ज़रूर मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी का भी कुछ ऐसा ही है। उसकी विचारधारा जिस तरीके से वो आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं कि यस, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो उस पार्टी को डुबाने का बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस को महात्मा गांधी के पाथ से भटका करके एक ऐसा कांग्रेस बनाना चाहते हैं जो एक बोलते हैं ना, जिसकी ना कोई विचारधारा है ना कुछ है, बस बोलने के लिए सारी चीज़ें हैं। तो यही एक था कि कांग्रेस को अगर हम भी चाहते हैं कि मैं आपसे एक चीज़ें बोलना चाहूँगी कि यस, मैं बीजेपी को सपोर्टर करती हूँ, बीजेपी सपोर्ट करती हूँ, बीजेपी मेरी आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी की जो पार्टी है उससे बिल्कुल मैच करती है। बट मैं ये चाहती हूँ एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छा लोकतंत्र के लिए अपोजिशन भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। और नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो कांग्रेस ही एक पार्टी है जो नेशनल लेवल पे उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसा चीज़ें होती रही तो यस, प्रमोद कृष्णन जो आचार्य प्रमोद के, उनकी बातें बिल्कुल सही बैठेगी और वो हमको आगे देखने को भी मिलेगा। तो आपकी क्या राय है? कांग्रेस जिस तरीके से डूब रही है, जिस तरीके से ख़त्म हो रही है, उसका पीछे का रीज़न क्या है? अगर मेरे से पूछे तो उसके पीछे का रीज़न है झूठ फरेब, जो चीज़ें एक बोलते हैं ना, ये सनातन विरोधी नारा, झूठ फरेब बोलना, विचार मतलब वो विचारधारा बोलते हैं वो जिसमें कोई भी विचार नहीं है, वो सारी चीज़ें करना। टाइम टू टाइम आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ के अनुसार अपने डायलॉग चेंज कर देना, तो ये और घमंड और प्राउड, आपको लगेगा कि वो चीज़ें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टी के मेंबर को ये लगता है कि हम पुरानी पार्टी से हैं, हमें ही रूल करना चाहिए। घमंड भी उनको तोड़ दे, उनको ले डूबेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस जिस तरीके से हाल है उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? आप भी मुझे कमेंट करें और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बांटें और बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच अपने सपोर्ट के लिए, आप जो सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।